हेलो सभी प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से इस नए सेशन में जुड़ जाइए और ये बता दीजिए वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है। हम वॉइस और डिस्प्ले के बारे में जानना चाह रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो साथी जुड़े हैं वॉइस और डिस्प्ले के बारे में बताइए। जो भी साथी जुड़े हैं वॉइस और डिस्प्ले के बारे में बता दीजिए एक बार। नया टॉपिक, ठीक है, वॉइस और डिस्प्ले दोनों क्लियर है। और आज का हमारा जो टॉपिक है आप सभी को दिख गया होगा। और सबसे पहली बात तो एक ये विडंबना का विषय ये है कि YouTube के ऊपर जितने भी वीडियो जो आ रहे हैं सबका ये टारगेट है कि बच्चे फोरम को वापस कैसे लें। जो आलोक राज जी का कोई ट्वीट दिखा कि आप अगर ये डिसीजन लेते हैं, या जो भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो दिखा के अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि फोरम वापस लेना ही यहां पर एक उपाय है, तो ये सरासर आप सभी को पता है कि उनका टारगेट क्या है। यहां पर आलोक राज जी का जो भी ट्वीट है उस ट्वीट का वो मीनिंग कैसे निकालते हैं। आपकी जो भर्ती आई थी उस भर्ती प्रक्रिया में अनुभव सर्टिफिकेट को कैसे मांगा गया था, उसमें क्या लिखा गया था। उसमें जैसा कि लिखा गया था कि जो आपके भुगतान आपको जो किया गया उसके आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सैलरी स्लिप का इस भर्ती में अभी तक कहीं पर नाम तक नहीं आया है, लेकिन बच्चे बार बार कह रहे हैं सर रिकॉर्ड चेक करेंगे, सैलरी स्लिप चेक करेंगे, ऑनलाइन खाते में अकाउंट में जो है जो आपकी सैलरी देखेंगे, सैलरी वहां ये तो मान्य होगा। यहां पर पहली बात तो जो यूट्यूबर आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको बाहर कर देंगे, आपको एसओजी पकड़ लेगी, आपको जेल में डालेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपको डिबार करेंगे, ये सारी की सारी बातें गलत है। और ऐसी बातें करने वाला सबसे फर्जी आदमी है, बताऊं मैं आपको। इन सभी बातों का मैं निचोड़ आप सभी के सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। तो जो साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं छोटा सा। मैं यहां पर आज ये मेरे इस टॉपिक पे तीसरा लगातार टॉपिक ये मैं लेके आया हूं यूट्यूब पे, और ये मजबूरी है कि मेरे अपने बच्चे हैं जो 2020 से मैं ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करवा रहा हूं। आप लोग एक ऐसे यूट्यूब चैनल को देख पा रहे हैं जहां पर आप केवल और केवल ड्राइवर भर्ती के रिगार्डिंग ही न्यूज देखेंगे, दूसरी भर्ती की न्यूज हम देते ही नहीं है। तो ड्राइवर के लिए स्पेशली चैनल है, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर मैं आप सभी को हर एक बिंदु पे आपको जो है सारी चीजें दिखाऊंगा। आलोक राज जी के 3 ट्वीट आए हैं, तीनों ट्वीट का जवाब दूंगा। नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस के बारे में क्या मांगा गया था वो आपको बताऊंगा। आगे आपको क्या करना है, फॉर्म वापस लेना है नहीं लेना है उसके बारे में बताऊंगा। आगे आपको क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस का क्या योगदान रहेगा वो भी बताऊंगा। सारी चीजें क्लियर करके रहूंगा, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कोई आवाज का इश्यू तो नहीं है। एक बार फिर से मैं आप सभी के कमेंट्स के ऊपर नजर डाल देता हूं जो साथी जुड़े हैं। कमलेश जी, विधि, राजेंद्र कुमार, बलराम, फूल सिंह जी, संदीप, दिनेश बादिया, विधि, सुभाष, दूल सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, A2, सुनील केमटी, परमानंद महाराज, संदीप, संतोष सिंह, सभी राजपूत बन्ना जी, परमानंद महाराज जी, सुनील केमटी, सैनी साहब जी, सुभाष कुमार बुडक जी, राम राम सा, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है। और मैं हूं रासर, आप देख पा रहे हैं स्टडी होम। और दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, मैं नागौर की पावन धरती से आप सभी के साथ आज लाइव इंटरकास्ट यहां पे कर रहा हूं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं किस भर्ती के बारे में। हम कर रहे हैं राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025 में राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी ड्राइवर भर्ती, और ड्राइवर में सिलेक्शन का सबसे बड़ा मौका बच्चों को इस भर्ती के कारण यहां पर मिलेगा, और बिल्कुल वो जॉब भी लगेंगे। और ये जो जॉब है आपको बता दूं सिविल जॉब है। अब बच्चों को कईयों को ये पता नहीं रोडवेज में कहां पे है, रोडवेज में नहीं है, सिविल डिपार्टमेंट में। आप एसडीएम के, कलेक्ट्रेट के, संभागीय आयुक्त के, परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अधिकारियों के आप ड्राइवर बनेंगे, तो काफी अच्छी जॉब होगी। बिल्कुल काम बहुत कम होगा, मजा आएगा जॉब करने में, पहली बात तो। दूसरी बात पटवारी, पटवार, एक पटवार में नाम लेता हूं, एक वीडियो, एक एलडीसी, इन तीनों के बराबर आपका वेतन होगा। और आपके पास में 20, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की गाड़ियां होगी। चलो ये बात अलग बात आती है। वहां तक पहुंचने के लिए इतने पद हमने सरकार की ओर से प्राप्त हुए, और हमने फॉर्म फिलअप किए, मुश्किल से फॉर्म 1,50,000 तक पहुंचे। इतनी बड़ी भर्ती, ऑल इंडिया फॉर्म, 45 साल प्लस आपकी एज होती है, फिर भी इतने कम फॉर्म आते हैं, क्योंकि बच्चों के पास में यहां पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, होता भी है तो 3 साल पुराना नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं बच्चों को देखने को मिलती है। यहां पर एक ट्विस्ट पैदा होता है, जहां पर आपसे जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं उसमें एलएमवी और एचएमवी दोनों मान्य होते हैं। कंडीशन होती है 3 साल पुराना होना चाहिए। बात इतनी यहां तक क्लियर आपको होगी। अब बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसमें आपको क्या देना था, वहां पे आपको यह देना था कि आपने कब से कब तक की गाड़ी चलाई है,
कहां से गाड़ी चलाई है, तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी थी। एक परफॉर्मा था, उसको भर के जिस संस्था से आपने गाड़ी चलाई है उस संस्था की मोहर लगानी थी। उसमें एक लाइन लिखी थी, आपको बताता हूं। यह प्रमाण पत्र किए गए भुगतान के आधार पर आपको जारी किया जाता है, यानी इसकी एवज में आपको भुगतान किया होगा। इसके दो मीनिंग होते हैं कि आप एक तो लाइसेंसिंग से 2-4 दिन 5 दिन गाड़ी चलाते हैं, एक आप सैलरी पे रह के गाड़ी चलाते हैं, दोनों में फर्क होता है। पहली बात तो ये कि आप जहां पर गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आपको भुगतान किया गया हो, ऐसा होना चाहिए। कहीं पर भी सैलरी स्लिप, कहीं पर भी सैलरी स्लिप के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में कोई यहां पर उल्लेख नहीं है। बस यह है कि किए गए भुगतान के आधार पर। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका सीधा सा मीनिंग निकलता है, कोई भी जो संस्था प्रमाण पत्र जारी करती है वो किस आधार पर करती है? वो करती है, कोई भी संस्था अपने रिकॉर्ड के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी प्रमाण पत्र होता है ना, वहां पे क्रमांक नंबर का भी ऑप्शन था, क्रमांक, और एक आपकी डेट का भी ऑप्शन था। तो यहां पे क्रमांक नंबर भी डालना था, डेट भी डालनी थी कि ये सर्टिफिकेट आपने इस रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया है। तो ये रिकॉर्ड आपके यहां पे ये भी रहना चाहिए कि आपने इसको सर्टिफिकेट दिया है, कितने नंबर का सर्टिफिकेट है और कब जारी किया, ये भी बात सही है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, अब ये रिकॉर्ड कौन सा होगा, कौन सी सैलरी स्लिप होगी, कौन से ये भुगतान के आधार पर आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसको वेरीफाई कौन करेगा? आप सभी देखते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप ड्राइवर के पद पे काम कर रहे हैं, टीचर के पद पे काम कर रहे हैं, या आपके कोई परिवार की कोई संस्था है, कोई स्कूल है जहां पे आप टेम्परेरी काम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन आप ये मानते हैं भी आपने वहां पे जो है तैयारी करी है। सपोज कीजिएगा वहां पे आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ रियल केस में आप ड्राइविंग भी करते हैं, ड्राइविंग आपको आती है, जब भी आपको स्कूल वालों को आवश्यकता होती है तो आप ड्राइविंग भी कर लेते हैं। सीधी सी बात, वो क्या करते हैं, आपका रजिस्टर में नाम लिख के रखते हैं, जब भी आपको पेमेंट देते हैं, वो बाई हैंड दो चाहे आपके अकाउंट में दो, दोनों में से किसी एक मेथड से आपको पेमेंट देते हैं, उसको भी कहीं न कहीं पे वो लिखते हैं कि हाँ, जैसे मैं राजूराम हूं तो राजूराम को 10,000 रुपए दे दिए गए, ये लिखा जाता है। मतलब कि एक प्रॉपर मेंटेन होता है, यानी कि एक रजिस्टर होता है जहां पे आप साइन करें ना करें, लेकिन स्कूल वाले मैनेजमेंट इतना जरूर करते हैं कि हाँ, ये ड्राइवर है हमारा, इसका पद क्या ड्राइवर है, और ये यहां इस तारीख से इस तारीख तक काम किया है, इसका पेमेंट हम 13,000 पर मंथ से देंगे, और इसने 10 महीने काम किया तो 1,30,000 का पेमेंट बन रहा है, और हमने इसको इतना इतना पेमेंट इस तारीख को दे दिया है। ये तो रिकॉर्ड रखा ही जाता है। इतना तो दोस्तों यहां पर इस भर्ती में लास्ट में आपसे रिक्वायरमेंट हो सकती है ना? तो यहां पर सैलरी स्लिप का अलग अलग मंथ वाइज करना, या आपका जो रिकॉर्ड चेक करना, या आपके बैंक स्टेटमेंट चेक करना, सैलरी स्लिप दिखाना, ये सरासर बिल्कुल फर्जी बात है। इनको मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मैं यहां पर बात बता रहा हूं, जहां से भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया वहां पर आपका एक रजिस्टर हो जहां पे आपने साइन किया, आपने साइन किए नहीं किए कोई जरूरी नहीं है, आपका नाम वहां पे होना चाहिए, हाँ ये व्यक्ति इस तारीख से यहां पर काम कर रहा है। आप आते जाते साइन करते हैं नहीं करते कोई मतलब नहीं है। एक तो वो होना चाहिए, एक आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, आप किस पोस्ट पे काम करते थे, और आपको कब कब कितने रुपए उस संस्था ने आपको दे दिए, इतना रिकॉर्ड वहां पे अगर है तो उसको कौन जुटला सकता है? बताइए, कोई नहीं जुटला सकता। अब वो वैलिड करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग मैटर है। वैलिड नहीं करते तो अपने घर पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? वैलिड नहीं करेंगे तो आप अपने घर पे आके बैठ जाना, भाई हाँ एक्सपीरियंस नहीं माना। अब यहां पे जेल का, एसओजी का, डीवार करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज न तो आलोक राजी ने कही नहीं और ने कही है। आलोक राजी ने जो ट्वीट किए हैं वो भी आप सभी को अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, जो बातें मैं मुझे बतानी है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं पहले अपनी बातें बताऊंगा, फिर आपकी जो 200 लड़के, अभी 214 लड़के देख पा रहे हैं, लाइक 44 से आए, क्यों नहीं करते लाइक? यानी कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती। कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर दीजिए, मैं तो बकवास कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सही नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए भाई, है ना? तो लाइक तो वाला बटन तो आप दबा ही सकते हैं ना। तो यहां पर देखो, अब आलोक राजी के ट्वीट, इसका हम बात करते हैं। टोटल अभी तक 3 ट्वीट आ गए हैं। पहला ट्वीट ये था कि विड्रॉवल फॉर्म खुलेंगे। ट्वीट था विड्रॉवल फॉर्म खुलेंगे, यानी कि फॉर्म ओपन होंगे, आप अगर वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें था फर्जी अभ्यर्थी फॉर्म वापस ले सकते हैं, यानी कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि उनके पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसी जो है मजाक में फॉर्म भर दिया था, वो अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आलोक राजी ने बहुत अच्छी पहल की है। मैं भी मानता हूं जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके पास में क्वालिफिकेशंस नहीं है, उनको फॉर्म अपना वापस ले लेना चाहिए। यहां पर मैं दूसरा ट्वीट दिखाता हूं। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहां पर लिखा है हिमांशु जी ने क्या पूछा था मैं आपको बताऊं। हिमांशु जी ने पूछा था, सर वाहन चालक भर्ती परीक्षा में काफी अभ्यर्थियों को गाड़ी तक नहीं चलानी आती,
तो कई से भी जुगाड़ करके सर्टिफिकेट लेकर आ गए हैं, वह अभ्यर्थी पेपर पास कर लेंगे और जो वास्तविक अभ्यर्थी है उनका हिक छीन लेंगे। उनका यह कहना गाड़ी चलानी नहीं आती। तो पहली बात तो ये जो गाड़ी चलाना नहीं जानते ना, उनको ड्राइविंग टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, वो ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, वहीं से पत्ता कट हो जाएगा। इसमें अब आलोक राज जी का क्या जवाब है वो देखिए आप। वहां पर उन्होंने कहा है सबसे पहले कि हिमांशु जी हम हमारा प्रयास करेंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले डीवी क्लियर न कर पाए। सीधी सी बात है, इनका कर्तव्य है, बोर्ड है, फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं लगाएंगे। यानी इनका कर्तव्य है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन्हीं को लगाएं, जो जिनको गाड़ी आती है, जिनके पास में 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट फॉर्मेट लेके आए, बिल्कुल वो वैलिड होगा। अब इन्होंने कहा है फर्जी, जिनके पास में डॉक्यूमेंट ही नहीं है या जिन्होंने प्रॉपर वे में सर्टिफिकेट आपको नहीं प्रोवाइड करवाया भी, उसको वेरिफिकेशन की तो बात की बात है ना, बाद की बात है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे वो बाहर हो जाएंगे, फर्जी सर्टिफिकेट वाले डीवी क्लियर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ही जेन्युइन बात है, एक बोर्ड सचिव को यही तो बोलना चाहिए। वो ये ऐसा थोड़ी कह सकते थे कि भी जिनके पास फर्जी बनाया कहीं से भी लेके आए ना उनको क्लियर कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। आगे लिखा है हम भी संबंधित विभाग को इस बारे में आगाह कर देंगे, फर्जी सर्टिफिकेट वाले सिर्फ अपात्र नहीं डिबार हो सकते हैं यदि सर्टिफिकेट कूट रचित हुआ या एसओजी के हत्या भी चढ़ेंगे। इनका यह कहना था कि भी अगर कूट रचना करते हैं, आपको बहुत बड़ा घपला करते हैं, तो वहां पे आपको यह कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ये इनका यहां पर इस ट्वीट में कहना था। अब आगे ट्वीट देखो, तीसरा ट्वीट सोहन जी, इनका जो रिप्लाई आता है, इनको क्या पूछा जाता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। इनको पूछा जाता है सर आलोक राजी RSSB, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल पहले का है और मैंने 3 साल और 7 माह किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम किया है और मैंने नगद वेतन प्राप्त किया है, ठीक है, लेकिन सैलरी स्लिप और रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई समस्या वाली बात है या नहीं है? कृपया इस दुविधा का निवारण करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, जेन्युइन पूछा है। अब यहां पे आलोक राजी का जो सवाल का जवाब है वो हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखो सोहन जी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में सवाल डीवी के वक्त उठेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब होगा तब बात आएगी। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होगा? सबसे लास्ट में, वहां तक अभी हम आपकी चर्चा लेकर जाएंगे। आगे है, आगे लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। आगे लिखा है इस संबंधित विभाग जो डीवी के लिए जिम्मेवार होगा, यानी कि डीवी RSSB या आलोक राजी नहीं करेंगे और न ही आलोक राजी को इंफॉर्मेशन है कि डीवी में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो डिपार्टमेंट होता है ना जिसमें ड्राइवर आप लगेंगे, उसके जो सर्विस रूल होते हैं, उसका सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस के लिए रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं कि भी इस पोस्ट के लिए जो बंदा आएगा सिलेक्ट होके, उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस उसका मेन आधार होगा, क्या 10वीं 12वीं का ड्राइविंग लाइसेंस में आधार होगा, वो उस डिपार्टमेंट का जो सर्विस रूल है वो डिपेंड करेगा। तो उस आधार पे ही वो डिपार्टमेंट वो तवज्जो देगा भी आपको ये काम करना होगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, वो ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है। और वैसे सोचें, यदि आपकी सर्विस सैलरी के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो फिर कोई भी फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लाएगा। इनका तो ऐसे कहना था तो कि भाई आपको बैंक अकाउंट में, तो स्कूल वाले जिनके अंदर जेन्युइन ड्राइवर होते हैं, जिनका रिकॉर्ड साला दर्पण भी होता है, वहां पर भी उनको नगद वेतन दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बैंक में ट्रांजैक्शन होना यह संभव ही नहीं है। नगद वेतन तो लाखों हजारों करोड़ों व्यक्तियों को दिया जाता है और बड़ी बड़ी संस्थाएं यहां पे बिल्कुल वो ऑफलाइन पेमेंट भी देती है। तो ऑनलाइन पेमेंट देना कभी ये जरूरी नहीं है। इस आधार पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये कारण यहां पे नहीं है। दूसरी बात, इस मैसेज से आपको ये लग रहा होगा कोई भी फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लाएगा। इनका ये कहना है कि देखो संबंधित विभाग जो डीवी के लिए जिम्मेवार है होगा, इस विषय पर निर्णय ले सकता है। यानी कि ये निर्णय डिपार्टमेंट लेगा, न कि आलोक राज जी, न तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग लेगा, न आलोक राज जी लेंगे। ये काम करेगा डिपार्टमेंट ने आज तक कुछ कहा ही नहीं है, न तो सैलरी स्लिप मांगी है, न रिकॉर्ड मांगा है, न कुछ और मांगा है, न बैंक का स्टेटमेंट मांगा है। तो किस बात का डर है? अब यहां पे जो लोग ये ना, ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ओवर एज हो चुके हैं, जो ये चाहते हैं कि हम बिना पढ़े बिना पेपर में अच्छे नंबर लाए, हम यहां पे सिलेक्शन ले लें और ड्राइवर लग जाए, उनकी भी बात नहीं है। कहते हैं कि अपनी रोटी सेकनी है उनको, और वो अपने लिए जो अच्छा है ना वो काम करना चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं। उनकी एक प्लानिंग है। देखो यहां पर प्लानिंग से खेलना बिल्कुल जायज है। वो अपनी जगह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि यार हो सकता है कि उनको हम बाहर कर दें, बच्चों को डिमोटिवेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म विड्रॉल हो जाए। 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से भी 50 से 60 हजार अदर स्टेट के हैं, जो कि इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन 70 नंबर का आपको बताया, तो वहां पीछे रह जाएंगे। फिर बच्चे फॉर्म 80 से 90 हजार, 80-90 हजार में 20 से 30 हजार एब्सेंट रह जाएंगे। फिर बच्चे 40 से 50 हजार, इसमें से ज्यादातर बच्चों के फॉर्म विड्रॉवल करवा लें, तो उससे क्या है कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।
तो ये उनकी चालाकी हो सकती है। अब मैं यहां पर क्या नाम लूं, मैं उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा। 3 यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके मैंने वीडियो देखे हैं जो ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप फोरम को वापस लीजिए, आप फोरम को वापस लीजिए। ये ऐसा करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उनकी जो है, मैं क्या कहूं, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोग जो है उनको अब किस नजरिए से देखते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा होल्ड रहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसकी प्रोसेस। ये जो भर्ती है, आप लोग जो अभी एग्जाम से पहले फॉर्म को विड्रॉल करने की बात जहां पे आई है, यहां पे इस बात को देखिए आप। सबसे पहले क्या होगा आपको पता है क्या? सबसे पहले इसकी प्रोसेस जान लो आप। आपका होगा एग्जाम। अब ये एग्जाम कब होगा? 23 नवंबर को होगा। कब होगा? 23 नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ये एग्जाम हो जाएगा। अब यहां पर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो तो दूर की बात है, यहां पर आपको पूरे के पूरे नंबर अच्छे लेके आने पड़ेंगे, कट ऑफ वाले नंबर, टॉपर्स में आना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट में नाम आएगा। यहीं पर आप लगभग जो भीड़ है ना, ये जो ज्यादा डरते हैं ना, वो यहीं पर बाहर हो जाएंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की कट ऑफ आएगी। बात यह है कि आप कट ऑफ के अंदर भी शामिल हो, कट ऑफ में शामिल हो गए, कट ऑफ के बाद आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट आपका क्लियर करना होगा, क्लियर करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा, और डिपार्टमेंट ये कहेगा भैया आप, जैसे मेरा नाम राजू है तो कहेंगे राजू भाई आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो कहेंगे कि भी आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं है। नहीं है तो आप घर पे बैठ जाना। दिक्कत कहां पे आ रही है आपको? दिक्कत कहां पे आ रही है? कोई भी डिपार्टमेंट होता है ये कहता है भी, जैसे कि 100 बच्चे गए, 100 बच्चों से डॉक्यूमेंट मंगवाए, अब 100 बच्चों में से 20 ने माना कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो फर्जी बनाया, मान ऐसा पोच करो, वो वेरीफाई नहीं हो पाया, तो उस 20 को वो कहेंगे भी आप जेन्युइन सर्टिफिकेट लेके आओ। ये जो है मान्य नहीं हो पा रहा, तो आप आके घर बैठ जाना, क्या दिक्कत आ रही है? तो जो बातें आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी यहां पर आप दूर तक सोच रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा पे, है ना? तो ये डॉक्यूमेंट का वेरीफाई, यहां पे वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। ये जो मैं बुक्स दिखा रहा हूं आपको, राजस्थान वाहन चालक भर्ती के लिए काम की नहीं है, ये बुक्स केवल ड्राइवर एग्जाम्स के लिए काम की है। तो आप कहेंगे सर आप केवल वीडियो कोर्स के लिए और बुक्स सेल करने के लिए आते हैं, तो भैया मैं जो ये बुक्स दिखाता हूं ना, ये बुक्स आपकी भर्ती के लिए काम की नहीं है, मत मंगवाना भैया। ये राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2756 पदों पर जो भर्ती हो रही है, उस भर्ती के लिए ये बुक्स किसी काम की नहीं है। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, ये बुक्स ड्राइवर भर्तियों के लिए काम की है, जिनमें ड्राइवर पार्ट और मैकेनिकल पार्ट आता है, मोटर व्हीकल एक्ट पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का है, बीआरओ ग्रिफ का है, जेकेएसएसबी का है, यूके ट्रिपल का है, इसरो ड्राइवर एग्जाम्स है, डी ट्रिपल के एग्जाम्स है, दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम्स हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए बिहार पुलिस ड्राइवर में भी है। तो इन एग्जाम्स में ये सिलेबस आता है, तो ये बुक्स है। तो इस भर्ती के लिए ये मेरी बुक्स काम की नहीं है। जो बच्चा उन भर्तियों की तैयारी करता है ना, केवल उनके लिए काम की है। तो मैं यहां पर इस आज वीडियो में आपकी इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार से किसी कोर्स को, किसी बुक को सेल करने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक आपको जेन्युइन बात बताने के लिए आया हूं कि वास्तव में आप इस भर्ती को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप सभी साथी, मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अपने आप को यहां पर क्या करना है। अब देखो, अभी फॉर्म विड्रॉल स्वयं करें या न करें, अभी फॉर्म को विड्रॉल करें न करें, ये पहली बात तो आपको स्वयं को सोचना है, ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति इन कंडीशंस में आता है वो फॉर्म कदापि विड्रॉल न करें। जानी कि आपको अगर गाड़ी चलानी आ रही है ना, आपको अगर गाड़ी चलानी आ रही है तो कदापि आप फॉर्म विड्रॉल न करें। पहली बात तो यह है, आप संस्था में किसी में भी आपने अगर काम किया है ना, तो रिकॉर्ड है या नहीं है, संस्था में काम किया है तो आपको फॉर्म वापस नहीं लेना है। आप खुद की अगर कोई संस्था है, आपकी खुद की संस्था है, तो कदापि वापस न लें। आपके किसी नजदीकी की संस्था है जहां आप बीच बीच में काम करते हैं, आपके कोई नजदीकी व्यक्ति है, उसके बीच बीच में भी काम किया ना, तो भी फॉर्म वापस मत लेना। मैं आपको कहना चाहूंगा ये कंडीशंस अप्लाई है जिनको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्म लेने की आवश्यकता, वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, दौड़ेगा यहां पे। दूसरी बात यहां है, अब यहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की जो आपकी डेट आ रही है, इस डेट में, डेट माना कि 1/1/2022 से 1/1/2025 तक आपने माना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट लिखवाई है। अब इस दौरान यहां पर आपने अगर कोई रेगुलर कोर्स किया है, रेगुलर कोर्स किया है, तो ये यहां पर आप ट्यूटर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो काम एक साथ करते हैं। अगर करते भी हैं तो आपके पास में एक स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि आपने दोनों कार्यों को एक साथ कैसे कंडक्ट कर लिया। ये आपके पास में अगर एकदम परफेक्ट जवाब
आपके पास में होता है, जिससे दो जॉब लोकेशन है, दोनों की एक साथ एक ही जगह पे हैं या दूर दूर नहीं है, आप सुबह शाम कर सकते हैं, जो भी आपके पास में, अगर आपके पास में इसका अगर परफेक्ट जवाब है और आपका ये सेटिंग बैठ रहा है तो भी आप जो है विड्रॉल मत करना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, फॉर्म को वापस लेने की आवश्यकता अभी नहीं है। अभी आपका काम है 23 नवंबर 2025 का एग्जाम जो होने जा रहा है, इसको परफेक्ट तरीके से एग्जाम को देना। एग्जाम के बाद में आप आराम से सोचते रहना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बहुत लंबी प्रोसेस है जहां पे आप इस भर्ती से कभी भी बाहर हो सकते हैं। जो ये मंसूबे लेके आए हैं ना कि फर्जी सर्टिफिकेट बाहर करेंगे, इनके चक्कर में बच्चों में भ्रम पैदा करने वाला जो काम कर रहे हैं, इनकी जो ये प्लानिंग है, मैं तो कहता हूं इनकी प्लानिंग को कभी भी सही मत होने देना। ये अगर ये कामयाब हो गए ना तो फिर आप उम्र भर जो है जॉब का इंतजार करते करते रह जाएंगे। 2756 पद है, काफी बड़ी भर्ती है, राजस्थान की लोकल सर्विस है, यानी कि आपको अपने गांव के घर के पास में जॉब इसमें मिलेगी और काफी अच्छी जॉब है। इस जॉब को मैं आपको बताऊं, पटवारी, ग्राम सेवक और एलडीसी तीनों से बेस्ट जॉब है। क्या मानते हो आप, है ना? और ये पहली बार ड्राइवरों की भर्ती हो रही है, मतलब कि प्रमोशन के चांसेस भी काफी सारे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई परमानेंट भर्ती नहीं हुई थी, तो ड्राइवरों का जो कैडर था उसका रिव्यू नहीं किया गया था। अब जो ड्राइवर की भर्ती हो जाएंगे, उनका कैडर का रिव्यू होगा, प्रमोशन की पोस्टें बढ़ेगी, हर एक काम होगा जो सभी पोस्टों का होता है ना? तो यही कहना चाहूंगा। बाकी आप लोगों की जो मर्जी, जो आप करना चाहें अपनी स्वयं से सोचें। मैंने अपना जो बात था मैंने परफेक्ट तरीके से आपको कहने का प्रयास किया है। आप लोगों के कमेंट्स में थोड़ा सा देखना चाहूंगा, है ना, थोड़ा सा देखना चाहूंगा कमेंट्स कि आप लोगों के क्या डाउट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं नीचे से देखता हूं। अब आपका कोई भी डाउट है कमेंट आप अब कीजिए, मैं आप देखूंगा, ऊपर के कमेंट नहीं देख पाऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी अगर दिक्कत आए ना, फोन कॉल मत कीजिएगा। फिर से बता दूं, फोन कॉल नहीं करना। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की क्वेरी में डालना, माफी चाहूंगा, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा भैया। एक्सपीरियंस का मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहां पे बता दिया है कि आपको एग्जाम देना है, कुछ भी मत सोचना। एक बार एग्जाम तक कुछ भी मत सोचो, एग्जाम के बाद आपको अच्छी राय दूंगा मैं, जो भी होगा बन सकेगा कर हम आपके लिए करेंगे। तो एग्जाम तक आप एक्सपीरियंस का भी चलेगा नहीं चलेगा ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी को फॉर्म विड्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तभी आपने भरा है। अरे आपने मजाक में भरा है तो आप फॉर्म वापस ले सकते हैं, अन्यथा मत लें, है ना, ये बात है। या आपको लगता है किसी बेहतर पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कहीं पे अगर आप लग चुके हैं या लगने की संभावना है या कट ऑफ में आ गए हैं, रिजल्ट में आ गए हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म जो है वापस ना लें। अगर आप बेरोजगार हैं और आप रोजगार की तलाश में तो आपको फॉर्म वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर आने का मौका और बहुत सारी प्रोसेस में आगे मिल जाएगा। आगे कहीं पर भी आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। किसी भी एक स्टेप में आप अगर जो उसमें अनुपस्थित रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता अभी नहीं है। अभी आपका टारगेट केवल 23 नवंबर का एग्जाम होना चाहिए, ताकि आप आराम से बाद में सोच सके कि भी क्या है क्या नहीं है। अपने सर्टिफिकेट के बारे में भी आराम से सोच लीजिएगा। अब मिसगाइड हो रहे हैं किसी दूसरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो को देख के, अगर मिसगाइड होके अगर आप अपना फॉर्म वापस लेते हैं ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मैं आपको बता दूं। आपको अगर आप किसी दूसरे की बात को सुन के, जिसका कोई आधार नहीं है, उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बना बनाया एक ढांचा मात्र है, एक पत्थर का टुकड़ा सा मात्र है, जिसमें सबूत के तौर पे कुछ भी नहीं, केवल यह है कि आप फंस जाओगे, फॉर्म वापस ले लो, ये बात है। और ये किस आधार पे? कोई बात अगर कोई आधार है तो बताइए ना। आलोक राज जी का ट्वीट आपने खुद नहीं देखा होगा, इस आलोक राज जी के ट्वीट से आप खुद यहां पे जो है जज कर सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा है। देखो ये ट्वीट देखो, आप कहां गया वो ट्वीट। मैं आप सभी को एक ट्वीट फिर से दिखा देना चाहता हूं, है ना, फिर से दिखा दूं मैं। वो ट्वीट गायब हो गया भाई, कहां गया वो ट्वीट ही गायब। यहां पर आएगा ना, लोड हो रही है पिक्चर या गायब हो गई, है ना। हो सकता है कि वो पिक्चर यहां से निकल गई, मैं दोबारा से इसको इंसर्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पिक्चर पड़ी है ना। मैं आपको ये लास्ट वाला जो ट्वीट है आलोक राज जी का वो दिखा देता हूं। अब इसमें एकदम आंखें फाड़ के देख लेना जो ये आपको फॉर्म वापस लेने को कह रहे हैं। सोहन जी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में सवाल डीवी के वक्त उठेंगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कोई लफड़ा नहीं है और संबंधित विभाग जो डीवी के लिए जिम्मेवार होगा, संबंधित विभाग ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये आलोक राज जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बातें बताई ना मैं नहीं कह रहा हूं। आगे देखो, वो ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है, यानी कि डीवी कैसे होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या मांगेंगे, वो सब कुछ केवल डिपार्टमेंट जानता है। आलोक राज जी को इससे कोई मतलब नहीं है। आलोक राज जी तो ये कह रहे हैं कि भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें ना आए, बस वो उनकी एक सलाह है और ये जेन्युइन सलाह है। एक इस पोस्ट पे बैठा व्यक्ति आपको ये थोड़ी कहेगा कि फर्जी सर्टिफिकेट लेके आओ, तो ये सोचने वाली बात है।
तो नमस्कार सभी को, साधुवाद सभी को। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं हूं रासर, आप देख पा रहे हैं स्टडी एट होम, भारत का एक एकमात्र चैनल जो केवल ड्राइवर भर्तियों के लिए स्पेसिफाइड है। आप अगर ड्राइवर में सिलेक्शन लेके आप अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे हम लेटेस्ट अपडेट ड्राइवर भर्तियों की देते हैं। अभी भी 3-4 भर्तियों के फॉर्म चल रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे आप जानकारी देख सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं कमेंट देख लेता हूं। सर कट ऑफ, आदेश परमार जी कट ऑफ के बारे में अभी नहीं सोच सकते हैं, कट ऑफ काफी कम जाएगी, फॉर्म ही कम है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 21 लाख अभ्यर्थी थे, यहां तो 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 1,20,000 के आसपास फॉर्म ये एग्जाम देंगे। महेंद्र कहां से हो? अच्छा, ये आपस में दिनेश गोदारा जी कह रहे हैं सर जान पहचान की थे, उनसे सर्टिफिकेट बनाया है लेकिन गाड़ी अच्छी से चलानी आती है 7-8 साल। क्या दिक्कत है फिर भाई बता जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है आपका। गुरुदेव चाचा, मेरे चाचा के स्कूल से बनवाए, देखो कहीं से बनवाओ, कहीं से बनवाओ, आपको गाड़ी चलानी आती है। आपने अगर वहां पे सहयोग किया है, टेम्परेरी किया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो आसीन से कोई है, अच्छा ये जान मुलाकात कर दो भाई, नंबर शेयर कर दो, बातें करते रहना, ठीक है। हाँ, गाड़ी में अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है? हीरा लाल जी कह रहे हैं गाड़ी में अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है? गाड़ी में अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। एक अल्टरनेटर होता है, एक डायनेमो होता है। डायनेमो पुरानी गाड़ी में होता था, अल्टरनेटर आधुनिक गाड़ी में होता है, क्योंकि डायनेमो केवल स्पीड में चल रही गाड़ी में बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर स्लो आरपीएम यानी कि लो आरपीएम और हाई आरपीएम दोनों में गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर एसी करंट देता है, डायनेमो डीसी देता है, यानी कि यहां पर जो वर्तमान में जो गाड़ियां आ रही है इनमें अल्टरनेटर लगा रहता है, पुरानी गाड़ी में डायनेमो होता था। हाँ बताओ, बता दिया ना। हाँ, चैलेंज मत करा करो किसी भी बात को। सिमुलेटर टेस्ट होगा क्या? सिमुलेटर टेस्ट होगा इसमें आपका। सिमुलेटर टेस्ट क्या होता है? आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, उस कंप्यूटर में गाड़ी चलाई जाएगी, यानी कि अगर आप कच्चे ड्राइवर हैं तो आप वहीं पे फेल होकर बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि सिमुलेटर टेस्ट से बच्चों की भीड़ को कम करना उनका टारगेट होगा, है ना, उसके नंबर होंगे भैया, है ना। गुरुजी कट ऑफ है, आदेश कुमार जी यार कट ऑफ मत पूछो यार, मैं ज्यादा बता दूंगा, 120 से ज्यादा बता दूंगा। 120 में से 121 नंबर जाएगी कट ऑफ, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना। ड्रीम जॉब डीपी, सर जी फॉर्म विड्रॉल करने में यस या नो करना जरूरी होता है क्या? नहीं करना जरूरी होता। अभी आप एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई है। ड्रीम जॉब डीपी ने कहा है, ड्रीम जॉब डीपी, इसका कमेंट है कि क्या विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, विथड्रॉवल का ऑप्शन आएगा, तो क्या इसमें यस और नो, यस ऑब्लिक नो करना आवश्यकता है क्या? नहीं है। आप अगर विड्रॉल करना नहीं चाहते ना तो आपको खोलना ही नहीं है। गलती से यस हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं है वापस जाने का, बता दूं आपको, उसको देखना ही नहीं है। मतलब आपको विड्रॉल वाला ऑप्शन देखना ही नहीं है। गलती से मेरा हो गया था एक बार, बता दूं मैं आपको, तो ऐसा नहीं करना है, बता दूं आपको, है ना। तो आप पछताओगे फिर बाद में। गलती से भी अगर टिक कर दिया ना फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यस नो का जवाब देना आवश्यकता नहीं है। अगर वापस लेना है तो ही जाएं, अन्यथा उस ऑप्शन के ऊपर ही ना जाएं भैया। बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, बहुत जल्दी आपका फॉर्म वापस आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपको क्लियर कट कर देता हूं, जहां ध्यान से इसको देख लेना, है ना। हाँ बिल्कुल। जीएसटी नंबर वाला एक्सपीरियंस चलेगा, सब चलेंगे, क्यों नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल चलेंगे। सर मैं टीएससी इंटरनेशनल स्कूल रावत सर में पीटीआई और ड्राइविंग दोनों करता हूं, वह भी 3 साल से ऊपर। बहुत अच्छी बात है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एक्टिविटी, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। ये छोटे मोटे आप कमेंट्स वापस पूछ रहे हैं, आप सबका चलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा अभी एग्जाम देके आइए, एग्जाम क्लियर हो जाइए, फिर हम एक अच्छे से सेशन में अच्छे से डिस्कशन करेंगे भाई क्या चीजें होती है। अभी आपका मेन टारगेट है एग्जाम को अच्छे से दीजिए। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी सटीक और उचित और अच्छी है और हमें मोटिवेशन मिला है तो बिल्कुल एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं मेरे लिए। और दोस्तों और अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको क्या कमी लगी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप थोड़ा सा स्टेटस पे लगाइए, आपके जो ड्राइवर भाई जो इसका फॉर्म भर चुके हैं उस पर उनको शेयर कीजिए और लाइक वाला बटन प्लीज आप दबा दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, साधुवाद, थैंक यू सो मच।